नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में होगा ऑपरेशन, साथ में मिलेंगे 10,000 रुपये। झारखंड के हार्ट पेशेंट का फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा। इसको लेकर राज्य सरकार और प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा राजकोट एवं अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल के साथ करार हुआ है। इस करार के तहत जहां फ्री में इलाज और ऑपरेशन होगा, वहीं आने जाने के लिए रोगियों को 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे। इसको लेकर रिम्स में स्क्रीनिंग भी शुरू हो गई है। रिम्स के प्रभारी निदेशक डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि सरकार का बड़ा प्रयास है कि हृदय रोग से ग्रसित मरीजों का इतने बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कर उनका निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। वहीं प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के मैनेजिंग मनोज भीमानी ने कहा कि हमारी संस्था का प्रयास है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मांग और आपूर्ति के बीच का हम छोटा हिस्सा है ताकि राज्य के गरीब, निर्धन और जरूरतमंद हृदय रोग से ग्रसित मरीजों को आसानी से सेवा मिल सके। आप सबको को बता दूं कि 5 नवंबर यानी कि आज जो है देवघर, पलामू, चतरा, दुमका, गोड्डा, गढ़वा, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की स्क्रीनिंग होगी। वहीं 6 नवंबर को हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा और रामगढ़ जिले के हृदय रोगियों की जांच की जाएगी। जांच के बाद मरीजों को प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा राजकोट एवं अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साई हृदय अस्पताल में रेफर किया जाएगा, जहां मरीजों का फ्री में इलाज होगा। वहीं गंतव्य तक जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से मरीजों को 10,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाएगी। झारखंड में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह और प्रदीप यादव के घर इनकम टैक्स की छापेमारी। झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की सख्ती जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री को जहां एक और प्रवर्तन निदेशालय ने खनिज लीज घोटाला मामले में समन भेजा, वहीं अब बेरमो से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के घर आईटी की छापामारी शुक्रवार को की गई। बताया जा रहा है कि विधायक कुमार जयमंगल सिंह के बेरमो स्थित डोरी स्टाफ क्वार्टर आवास पर लगभग 30 से 35 की संख्या में इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास के मुख्य द्वार को बंद कर आवास के अंदर जाँच पड़ताल की। दूसरी तरफ जो है मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के घर पर भी आईटी का छापा पड़ा। यह छापा उनके रांची स्थित आवास पर भी पड़ा। साथ ही उनके गोड्डा स्थित आवास पर भी आयकर विभाग ने छापामारी शुरू की। झारखंड में कोविड को लेकर जारी सभी पाबंदियां समाप्त, अब मास्क पहनना अनिवार्य नहीं। झारखंड में कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर जारी सारी पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सह झारखंड राज्य इस संबंध में गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा 20 जून 2022 को कोविड-19 को लेकर जारी आदेश को समाप्त किया जाता है। अब राज्य में कोविड-19 को लेकर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी। 20 जून के आदेश में कार्यस्थलों पर मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य था। अब मास्क की बाध्यता भी समाप्त हो गई है। इसी तरह स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग सेंटर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, मॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, योगा सेंटर, वाहन और धार्मिक स्थलों को लेकर जारी एसओपी का पालन करने से भी छूट दी गई है। झारखंड में 1932 ही होगा स्थानीयता का आधार, पर कोल्हान में 64 का सर्वे भी होगा शामिल। स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मसौदा सरकार तैयार कर रही है। 11 नवंबर को सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दोनों ही प्रस्ताव को पारित करेगी। गुरुवार को स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बिल का खाका तैयार करने को लेकर यूपीए के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई। इसमें दोनों ही मुद्दों पर चर्चा के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने तय किया है कि पूरे राज्य में 1932 के सर्वे को ही स्थानीयता की पहचान के लिए आधार वर्ष माना जाएगा। जिन जगहों पर 1932 के पूर्व सर्वे हुआ है उसे भी शामिल किया जाएगा। कोल्हान और सरंडा में हुए 1964 के सर्वे को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कमेटी ने भूमिहीन मूलवासियों को भी स्थानीयता की परिधि में लाने का सुझाव दिया है। वैसे गाँव जहाँ ग्राम सभा सक्षम या गठित नहीं है, वैसे स्थिति में सरकार को इसका समाधान निकालने के लिए कहा गया है। राज्य के आदिम जनजातियों को स्वाभाविक तौर पर स्थानीय माना जाएगा। इसके लिए खतियान की आवश्यकता नहीं होगी। कमेटी का मानना है कि ज्यादातर आदिम जनजाति भूमिहीन है, इनके पास खतियान नहीं है। इसके साथ ही एसटी को ऐसी जातियां जिनके पास खतियान नहीं है, वह जंगलों में रहते हैं तो उनके वन पट्टा को आधार माना जा सकता है।
विधानसभा से दोनों ही प्रस्तावों को पारित कर 9वीं अनुसूची के तहत केंद्र सरकार को अनुशंसा की जाएगी। केंद्र से झारखंड को विशेष राज्य के तहत दोनों ही प्रावधानों को लागू कराने की मांग की जाएगी। राज्य सरकार ने कानूनी पेच समाप्त करने के लिए दोनों ही प्रस्ताव को केंद्र के पाले में डालने का फैसला किया है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड छत्तीसगढ़ भाई भाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज तक आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार को लेकर लड़ रहा है। सभी वंचित समूहों को साथ लिए बगैर अगर हम सर्वांगीण विकास की बात करेंगे तो वह बेईमानी होगी। खुशी है कि आज मुझे छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव में आने का अवसर भी मिला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विगत 20 वर्षों में एक बार भी पूर्व की सरकारों ने झारखंड की आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को सम्मान नहीं दिया। हमने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बारिश के बीच 2 दिन का झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया। इसमें कई कलाकार और विद्वानों ने भाग लिया। अगले साल इसे और भव्य तरीका से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। हर धर्म, मजहब और जाति के लोग यहाँ दशकों से आपसी एकजुटता और मजबूती के साथ रहते आए हैं और पूरी दुनिया इसका लोहा मानती है। अगर हम अपने देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि सभी वर्गों, समूह और तबके का समुचित और समेकित विकास हो। कहा कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल समेत देश के कई हिस्सों में आदिवासियों, दलित और पिछड़े वर्ग की कई समस्याओं का समाधान देश के आजाद होने के 75 सालों के बाद भी नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इनकी समस्याओं का समाधान करने के साथ इनके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए विशेष समारोह का आयोजन इसी कड़ी का हिस्सा है। 1 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानिए लातेहार के चंदवा का पूरा मामला। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना की पुलिस ने 1 लाख का इनामी नक्सली जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन जी, जिनका उम्र 26 वर्ष है, गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए अहम मानी जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी। इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि पुलिस कप्तान अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के बाद एक छापामारी टीम का गठन किया गया था। चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधी माटी गांव स्थित घर से छापामारी कर जितेंद्र गंजू उर्फ जीवन जी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नक्सली माओवादी रविंद्र गंजू की दस्ती का सदस्य रहा है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इस अभियान का नेतृत्व एसडीपीओ श्री मिश्र कर रहे थे। उनके अलावा थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक मदन कुमार शर्मा, पुलिस अवर निरीक्षक नारायण यादव, डीबी प्रकाश, सुनील टूटी, मोहम्मद शाहरुख अंसारी, अरविंद कुमार सिंह के अलावा सेट 1 लातेहार और लातेहार सशस्त्र पुलिस बल के जवान शामिल थे। आप सबको बता दें कि इससे पहले जो है पुलिस ने नक्सली संगठन टीएसपीसी के 5 लाख का इनामी नक्सली विराज गंजू समेत अन्य नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तार नक्सली विराज के पास AK-47 समेत कई गोलियां भी बरामद किया था। झामुमो की हुंकार, हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। गुजरात चुनाव में भाजपा को उजागर करेगी पार्टी। झामुमो के केंद्रीय कार्य समिति सदस्य सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी करने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का काम किया है। इनका कहना है कि अलग राज्य को लेकर 40 वर्षों तक संघर्ष किया। राज्य गठन के 20 वर्षों बाद जब पार्टी सत्ता में आई और खतियान के आधार पर स्थानीयता तय करने और ओबीसी को 27% आरक्षण देने समेत जन मुद्दों पर काम शुरू किया, जो कि है भाजपा नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधि भी दुखी है, क्योंकि भाजपा के मनुवादी सोच वाले लोग राज्य को अस्थिर करना चाह रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा कि आप तो आज अंगड़ाई देखी है, लड़ाई देखना अभी बाकी है। निर्णायक लड़ाई वर्ष 2024 में लड़ी जाएगी। इसके बाद जो है भाजपा इस राज्य में कहीं का नहीं रह जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव में पार्टी एसटी और एससी की 40 सीटों पर भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरा को उजागर करने का काम करेगी। झारखंड मेडिकल कॉलेजों में 4 नवंबर से द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जल्द करें आवेदन।
झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से राज्य मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हो गई। इसमें यूजी नीट 2022 के वैसे सफल अभ्यर्थी जो पहले चरण की काउंसलिंग से चूक गए थे, वे 6 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर द्वितीय चरण के लिए राज्य मेधा सूची 8 नवंबर को जारी की जाएगी। इसमें शामिल अभ्यर्थी ही 9 से 13 नवंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। 14 नवंबर को विद्यार्थी अपने चॉइस फिलिंग में सुधार कर सकेंगे। वहीं 17 नवंबर को विद्यार्थियों को प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। विद्यार्थी सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रशस्ति पत्र और अन्य दस्तावेज के साथ चिन्हित मेडिकल कॉलेज में 21 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। दस्तावेज जांच और नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन होगी। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा हमें ना पढ़ाइए नैतिकता का पाठ, पहले खुद को देखें। पलामू के मेदिनीनगर स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। कहा आपने गुजरात मॉडल देखा, वहाँ जो है मोरबी में पुल टूटा, 100 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए, ऊपर से नीचे तक सब लोग मिले हुए हैं और यह हमें नैतिकता का पाठ सिखा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें ना सिखाइए नैतिकता का पाठ, पहले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने कहा कि अपना काला मुंह छिपाने के लिए यह अब इधर उधर छापों का खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों की आंसू पोंछने का काम कर रही है, इसलिए मुझे सजा दिया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर जमीन से कटे हुए और हारे हुए लोगों की पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं की आड़ में डराने का काम कर रही है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। भाजपा की हर कृत्य जो एक आदिवासी के साथ हो रहा है, उसका जवाब 2019 में जनता दी थी और आगे भी जनता ही देगी। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए उनके कार्यालय में हुए योजनाओं में गड़बड़ी का भी जिक्र किया और कहा कि पूर्व की सरकार 20 वर्षों तक झारखंड की भोली भाली जनता को ठगने और लूटने का काम किया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।